अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर रिपेयरिंग हब। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये एक वॉशिंग मशीन का मोटर है। ये पुराना सा एक वॉशिंग मशीन का मोटर है। इसका कनेक्शन कैसे होता है। असल में वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत सारे वायर्स होते हैं, जिसकी वजह से समझ नहीं आता है कि कौन सा वायर कहाँ जा रहा है, कौन सा किस चीज़ का वायर है, कैपेसिटर के कौन से वायर हैं। तो आज मैं आप लोगों को अलग अलग से करके बताऊँगा। तो एक नया अभी सीखने वाला आदमी भी इसको आराम से कनेक्शन फाइंड कर सकता है और वो ख़ुद भी कनेक्शन कर सकता है मशीन के अंदर। तो सबसे पहले मैं डायग्राम के ऊपर बताऊंगा, फिर इसके बाद इसका प्रैक्टिकल करके इसका कनेक्शन भी करेंगे और इसको चलाएंगे भी, तो ज़्यादा समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो सबसे पहले मैं एक पेपर लेता हूँ, पेपर के ऊपर आप लोगों को डायग्राम बना के समझाता हूँ, तो इस तरह बहुत जल्दी समझने में आसानी रहेगी। मान के चलो ये एक मोटर है, ये एक वॉशिंग मशीन का मोटर है। ये एक मोटर है, इसके 3 वायर्स होते हैं। किसी भी मोटर के 3 वायर्स होते हैं, चाहे कंप्रेसर हो मोटर हो, 3 वायर होते हैं। ये इस तरह। इसी तरह 2 कैपेसिटर के होते हैं। ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है 11 यूएफ का। 11 यूएफ का कैपेसिटर है। इसके भी दो तारें होती हैं, इसके भी 2 वायर्स होते हैं। तो कभी भी ये जो 2 वायर्स होते हैं, ये मोटर के किसी भी 2 में ये जो रनिंग स्टार्टिंग, ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे फाइंड करते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक दूसरी वीडियो में मैंने सब समझाया है, एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैं सिर्फ कैपेसिटर के साथ इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो बताने लगा हूँ। तो इसमें पहले कॉमन स्टार्टिंग रनिंग फाइंड करना पड़ता है, वो एक दूसरी वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम ये सेंटर वाला कॉमन, मिसाल के तौर पर हम ये कॉमन लेते हैं, ये रनिंग और ये स्टार्टिंग। तो कभी भी कॉमन के लिए यहाँ से पावर आ रहा है माइनस प्लस, यहाँ से पावर आ रहा है प्लस। कभी भी चाहे आप फेस दे दें या न्यूट्रल दे दें, एक ही बात है। यहाँ से जो भी दरमियान में जो कॉमन है उसको डायरेक्ट आपने सप्लाई दे दिया, रह गया हमारे पास ये न्यूट्रल। जब न्यूट्रल रहेगा तो जो 2 कैपेसिटर के वायर हैं, ये सीधा सीधा आके इसके साथ ज्वाइंट होगा। वो जो दूसरा कैपेसिटर का जो वायर है, ये इसके साथ ज्वाइंट होगा। और वो ये जो हमारा माइनस, ये जो न्यूट्रल है या न्यूट्रल या माइनस न्यूट्रल, दोनों में से कोई भी, ये टाइमर के अंदर से कंट्रोल होके आता है। हमारा जो टाइमर लगा रहता है उसके अंदर से कंट्रोल होके आता है। ये कंट्रोल होके वो टाइमर ऐसा फंक्शन करता है कि कुछ सेकंड के लिए इसके साथ जोड़ देता है, कुछ सेकंड के लिए इसके साथ, फिर इसके बाद कुछ सेकंड के बाद फिर शिफ्ट कर देता है इसके साथ। तो इस तरह हमारा ये जो वॉशिंग मशीन का मोटर है, ये रोटेशन चेंज करता रहता है। कोई 10 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 10 सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये है डायग्राम, और मैं अभी रियल में इसका कनेक्शन करके चला के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों, इस मोटर को रन करने के लिए इस तरह का एक कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। इसमें 4 तारें निकली होती हैं, 2 पीले 2 रेड। अभी इसको ऐसे ही देखने में कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि ये तारें किस चीज़ की है। तो गौर करके अगर हम इस तरह देखें, इस तरह देखें, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 11 + 4 यूएफ। इनमें से ये जो पीले हैं ये 11 यूएफ हैं। ये वॉशिंग मशीन का मोटर कंट्रोल करेगा, वॉशिंग मशीन मोटर के साथ लगेगा। और ये जो चार लिखा हुआ है 4 यूएफ, ये दोनों रेड हैं, ये स्पिन मोटर के साथ लगते हैं। तो अभी इसका कनेक्शन करके मैं बताऊंगा, तो मेरे साथ में रहिए। ये सिंपल, ये जो दो वायर हैं कैपेसिटर के, सिंपल इनको मैं ये मोटर के वायर्स हैं। ये मैंने पहले से ही इसको फाइंड करके रखा है, ये कॉमन है। तो इसको कॉमन को हम साइड में रखते हैं ताकि इसमें डायरेक्ट करंट हम इसके साथ जोड़ते हैं। और हमारे पास रहे ये रनिंग स्टार्टिंग। तो रनिंग स्टार्टिंग में कोई सा भी आप इन दोनों में से किसी के साथ लगा सकते हैं। ये एक मोटर का तार हो गया, ये एक कैपेसिटर का तार हो गया। इन दोनों को जोड़ें। इसी तरह ये एक मोटर का तार हो गया, मोटर से आ रहा है, ये देखिए। और ये दूसरा कैपेसिटर का हो गया, ये दूसरा पीला कैपेसिटर का हो गया।
ये दोनों लगा दें। कभी भी इस तरह का कनेक्शन करने के टाइम आप सेफ्टी का ख्याल रखें। पावर स्विच ऑफ करके कनेक्शन पहले करके फिर इसके बाद ऑन करें। ये देखिए ये कनेक्शन हो गया। और ये जो माइनस है इसके साथ हम डायरेक्ट फेस या न्यूट्रल कोई सा भी एक इसके साथ देंगे। ये मैंने इसका कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है। इसको जो एक्स्ट्रा वायर था इसको बांध के रखा था कि बहुत सारे वायर्स होने की वजह से समझने में दुश्वारी होती थी। अभी सिंपल हो गया है। ये जो दो वायर हैं, ये देखिए ये दो वायर ये वॉशिंग मशीन की तरफ से आते हैं, वो ये वॉशिंग मोटर की तरफ से आ रहे हैं और दोनों कैपेसिटर में जा रहे हैं। सिंपल, ये देखिए ये कैपेसिटर में जा रहे हैं। कैपेसिटर से ये देखिए ये पीले वाले ये निकल के ये दोनों वॉशिंग मशीन के उसमें जा रहे हैं। सीधे सिंपल कनेक्शन किया हुआ है। और इसको ये जो कॉमन है वॉशिंग मशीन का, इसमें मैंने डायरेक्ट फेस लगा दिया है। अभी मैं ये जो हमारे पास रह गया ये मेन सप्लाई की तरफ से आ रहा है, इसको मैं कभी इसके साथ लगाऊंगा कभी इसके साथ लगाऊंगा। ये क्योंकि ये जो वायर है मैंने पहले भी बताया है कि ये वॉशिंग मशीन का जो टाइमर है वहाँ से कंट्रोल होके आता है। वो खुद बहुत वॉशिंग मशीन का जो टाइमर है वो कुछ सेकंड के लिए इसको पावर देता है, फिर कट ऑफ करके कुछ सेकंड के लिए इधर शिफ्ट कर देता है। तो ये मैं अभी प्रैक्टिकल करके ऑन करके स्विच ऑन करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। कभी भी इस तरह का कोई कनेक्शन करें दोस्तों आप लोग सेफ्टी के साथ करें, सेफ्टी ग्लव्स पहन के करें। देखिए इस टाइम मैंने पावर ऑन किया है, टाइमर से ये कंट्रोल होकर जब आएगा ये देखिए ये क्लॉकवाइज घूमा, ये देखिए ये क्लॉकवाइज घूमा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा। इसी तरह जब 10 सेकंड बाद इसमें जब शिफ्ट हो जाएगा करंट तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, इस तरह क्लॉकवाइज घूमेगा। जब इधर शिफ्ट होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये देखिए दोस्तों, ये था दोस्तों सिंपल तरीके से एक बिगिनर भी आराम से समझ सकता है इस वीडियो को देख के वॉशिंग मशीन का कनेक्शन। बस फ़र्क ये होता है कि वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत सारे वायर्स होते हैं जिनकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। अगर इस तरह की वीडियो देख के पहले सही तरह इसका कनेक्शन बेसिक समझ के वॉशिंग मशीन के जो जितने भी वायर्स हैं उसमें अगर कोई भी बंदा हाथ भी डालेगा वो आराम से इनका कनेक्शन फाइंड आउट कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आ गया, इसका कनेक्शन समझ आ गया है ये एक कैपेसिटर के साथ, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।